हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे वो आप लोगों ने देख लिए। राष्ट्रपति के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज हो गई होगी। राष्ट्रपति जो है हमारे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया एंड दैट इज हमारे उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट भी इसको बोलते हैं और उपराष्ट्रपति भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आपको 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं, 52, 63 एंड 74। वेरी गुड, जिस बच्चे को याद है वेरी गुड। 52 हमारे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। 63 वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और 74 हमारे पीएम के लिए। यहाँ पे क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 63 मैंने बताया था ना। चलो, भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। अनुच्छेद 64 में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ ले, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि राष्ट्रपति जो है कहाँ का पदेन सभापति होता है या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है। तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में दिया है? 64 में दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 65 में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अपनी पोजीशन पर नहीं है, या तो आउट ऑफ इंडिया है, या तो उनको उनके पद से हटा दिया गया है, या तो उनकी डेथ हो गई है, तो वो सारा काम क्या है, अब उनकी जगह पे कौन करेगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। कौन? हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपनी पोजीशन पर नहीं है तो। चलो नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया। देखो, अगर आप लोगों को क्लियर बात याद हो तो मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट वाले केस में बताया था कि प्रेसिडेंट वाले केस में हमारी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते किसमें? प्रेसिडेंट के उसमें इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? उपराष्ट्रपति की। सबसे पहला तो दिया कौन से आर्टिकल में? 66 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। बहुत बार तो एग्ज़ाम में यही पूछा गया है कि जो इनका जो चुनाव करवाया जाता है उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो इसके चुनाव का प्रोसीजर पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि सिर्फ कौन कौन मेंबर होंगे? लोकसभा के और राज्यसभा के। यहाँ दोनों के ऑल मेंबर्स होंगे, ना उसमें कोई इलेक्टेड का जिक्र है ना कोई नॉमिनेटेड का जिक्र है। यहाँ पे इनके सभी मेंबर्स होंगे, ठीक है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। इन मेंबर में से 20 तो होंगे जो उस नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो उस नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, और 20 होंगे जो उस नाम को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रस्तावक कितने हो गए? 20। अनुमोदन कितने करेंगे? 20। अच्छा, राष्ट्रपति वाले केस में क्या था? जल्दी से मेरे को बताओ। राष्ट्रपति वाले में जहाँ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात थी, वहाँ पे कितने मेंबर थे रिप्रेजेंटेटिव और कितने मेंबर थे फॉलोवर? वेरी गुड, 50 थे रिप्रेजेंटेटिव और 50 ही थे फॉलोवर। भाई वहाँ पे मेंबर्स भी तो बढ़ गए, सभी विधानसभाओं के भी तो सदस्य थे, ठीक है। यहाँ सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स है। जमानत राशि मैंने बताया था, राष्ट्रपति की भी कितनी है? 15,000। उपराष्ट्रपति की भी कितनी है? 15,000। अच्छा, कितने अगर वोट नहीं आए तो ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी?
वेरी गुड। 1/6 अगर नहीं आए तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। कौन जब्त करेगा? जो भी चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जो भी होगा, कहाँ पे जाएगी ये, कहाँ डिपॉजिट होगी? आरबीआई में। याद रखना सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ सिमिलर है जो कि हमारी राष्ट्रपति में भी है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है? उपराष्ट्रपति अगर कोई बनना चाहता है तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति में भी था। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष। अच्छा, क्या अधिक से अधिक मेंशन है? अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? मेरे को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के लिए मैक्सिमम एज लिमिट डिफाइंड है तो कितनी है? ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ का पद यानी कि मैंने बताया था कि कोई भी जो मिनिस्टर होगा वो मिनिस्टर जो है वो लाभ के पद में नहीं आता, ठीक है। जो भी मिनिस्टर होगा वो लाभ के पद में नहीं आता, यानी कि लाभ का पद डिफाइन नहीं किया कि कौन होंगे, लेकिन ये बता दिया कि कौन नहीं होंगे। यानी कि इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट ना लेता हो, ठीक है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति वाले केस में याद है, राष्ट्रपति वाले केस में था लोकसभा का सदस्य, ठीक है, चुने जाने की योग्यता रखता हो। कौन? प्रेसिडेंट। और उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, मेंबर ना हो। संसद के किसी सदन अथवा विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य ना हो, यानी कि ना तो विधानसभा का सदस्य हो, ना तो लोकसभा का, ना तो राज्यसभा का, ना तो विधानसभा का, और ना ही विधान परिषद का। यानी कि इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए जो भी उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शपथ। देखो, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम किसका है? किसका है? वेरी गुड, उस दिन बताया था ना मैंने, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, आर्टिकल नंबर 69। उपराष्ट्रपति, देखो कई बार क्या होता है कि उपराष्ट्रपति खुद दिलवा देता है, कई बार वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को भी यहाँ पे ये काम सौंप सकता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। कौन दिलवाएगा? या तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे या तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को ये काम दे देंगे कि भाई आपको जो है ये शपथ दिलवाने का काम करना है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह 2 आधारों पर इस अवधि के पहले अपने पद से मुक्त हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाता है तो कितना? 5 ईयर टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। अब वो टाइम पीरियड उसका कम भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 5 साल है, ठीक है। कम हो सकता है, या तो वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे दे या तो उसको किसी कारण से हटा दिया जाए। 2 कारण कौन कौन से हैं? वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? राज्यसभा के उपसभापति को, क्योंकि ये जो है उपराष्ट्रपति जो है हमारे, वो ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं ना, ठीक है। तो जब सभापति गया तो किसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? उपसभापति को। कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? राष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना ये त्यागपत्र किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को। वेरी गुड, उसे पद से हटा दिया जाए। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना,
ठीक है। वीडियो को आप लोग स्टॉप करना, नोट डाउन, जितने नोट्स बनाओगे उनको जितना रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते रहोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज वीडियो देखी मेरी, कल किसी और की देखी, उसके बाद फिर क्या है, सारा कंटेंट मिक्सअप हो जाता है और लास्ट में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनको जितनी बार हो सके उतनी बार उनको रिवाइज करो। ठीक है, उसे पद से हटा दिया जाए। राज्यसभा के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि किस बेसिस पे उसको हटाए। यानी कि जैसे राष्ट्रपति के बारे में था ना कि अगर संविधान का उल्लंघन करे तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया होगी, ना तो उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसा कोई प्रोविज़न है और ना ही इसके लिए कोई डिफाइंड है कि किस बेसिस पे हटा सकते हैं। राज्यसभा को जो उचित लगता है उसके बेसिस पे इसको हटाने का प्रोसीजर चला देती है, लेकिन उसमें भी क्या है, प्रोसीजर चलाएगी राज्यसभा और उसको फॉलो करना चाहिए लोकसभा को भी। ठीक है, तभी उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। ठीक है, अगर दोनों एग्री हो गए तो उपराष्ट्रपति अपनी सफाई नहीं पेश करेगा वहाँ पे, दोनों एग्री हो गए तो उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। चलो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए बताया था ना, महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। इसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए और लोकसभा की भी सहमति चाहिए। ठीक है, तो तभी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग जैसा कोई भी प्रोसीजर नहीं लगाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71 में बताया था ना मैंने, वहाँ पे भी था ये, राष्ट्रपति वाले केस में भी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद हुए हैं उन विवादों की जांच का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 71 में है। इनकी देखभाल कौन करेगा, इनमें जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो अपने प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और आर्टिकल कौन सा है, 71। राष्ट्रपति से रिलेटेड भी वही है और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड भी वही है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी के चुनाव में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए तो उस दौरान किए गए सभी कार्य वैध होंगे। सपोज करो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, या तो हमारे प्रेसिडेंट या तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इनको बनाया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। सपोज करो 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी उसकी इंक्वायरी ख़त्म होती है उसके बाद बताता है कि हाँ भाई चुनाव जो थे वो अवैध हुए थे और इनको इनके पद से हटाया जाएगा। तो ये नहीं कि 2 महीने में इन्होंने जो भी काम किए वो अवैध होंगे, वो काम सारे वैध होंगे। ठीक है, कार्य सारे वैध होंगे। ठीक है, तो उसके बाद, लेकिन जिस दिन ये इनका जो भी फाइनल इंक्वायरी का रिजल्ट आया है उसके बाद फिर ये कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है, अनुच्छेद 64 और 65 में गिवन है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये भी मैंने बताया था कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा वो। ठीक है, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना विधान परिषद, किसी का भी होना नहीं चाहिए। और बाद में जब ये सभापति के रूप में कार्य करता है तब भी ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बस राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राज्यसभा में वोटिंग के दौरान मत तो नहीं देता मगर अध्यक्ष की हैसियत से निर्णायक मत देने का अधिकारी है। यानी कि कई बार क्या होता है कि टोटल इक्वल वोट आ गई। ठीक है, कोई कहीं पे वोटिंग करवानी है राज्यसभा में और टोटल जो वोटिंग आई है वो इक्वल आ गई, तो जिसकी तरफ उपराष्ट्रपति अपना वोट करेगा वो ही पार्टी या वो ही जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर माना जाएगा, वो ही जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये निर्णायक मत देने का कार्य कर सकता है लेकिन मत नहीं देता, रेगुलर बेसिस पे नहीं देगा ये। ठीक है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। मैंने बताया था अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो कौन,
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर नहीं है तो सीजेआई। इससे आगे इंडिया में हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है एज्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। यानी कि जब वो राष्ट्रपति बन गया ना, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है तो राज्यसभा का सभापति का काम नहीं करेगा भाई उस टाइम पे, ठीक है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति, देखो यहाँ पे एक सभापति होता है, एक होता है उपसभापति। जब सभापति होगा तो जो सभापति होगा वो तो होगा हमारा कौन, उपराष्ट्रपति, और जो हमारा उपसभापति होगा वो राज्यसभा का ही कोई सदस्य होगा, राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। तो वो ही काम करेगा सभापति वाले सारे, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के नए होने की दशा में बताया था अभी लास्ट स्लाइड पे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी तक ऐसी एक ही बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का काम करना पड़ा, और वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये हमारे सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एक बार तो इन्होंने काम किया था किसका, राष्ट्रपति का, कार्यवाहक राष्ट्रपति का, और बाद में ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो ऐसे कौन से एकमात्र हमारे सीजेआई जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके, उपराष्ट्रपति भी रह चुके, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अभी फिलहाल आप लोगों को सिर्फ नाम देखना है, इनकी फ़ोटो देखनी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962, यानी कि 5+5, यानी कि इन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया था, ठीक है। 10 साल का हो गया ना, तो 5 साल का एक और 5 साल का एक। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो ये भी बाद में चल के प्रेसिडेंट बने, और ये भी बाद में चल के प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे जिनकी उनके पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट में मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है वारागिरी वेंकट गिरी, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा था वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी 1967 से 1969, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किनका रहा, वीवी गिरी का। क्यों रहा सबसे कम, क्योंकि क्या हुआ था कि जब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति बने थे उसके, और वहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की उनके पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, और वीवी गिरी क्योंकि उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने किसका काम किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ये, ठीक है। और बाद में क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक अधिक से अधिक रह सकता है, तो इलेक्शन भी करवाने थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दिया वीवी गिरी ने, और इलेक्शन लड़ा किसका, राष्ट्रपति का, और बाद में ये चल के राष्ट्रपति भी बने थे। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो वीवी गिरी। नेक्स्ट है आपके श्री गोपाल स्वरूप पाठक, देखो ये भी राष्ट्रपति बने थे। पहले 3 हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड पूरा इन्होंने किया था लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने, 1969 to 74 पूरा 5 साल का किया था। नेक्स्ट है बीडी जट्टी, बीडी जट्टी जो है इनका जो टाइम पीरियड है, देखो बीडी जट्टी की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने,
तो बीडी जट्टी सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और कब बने थे? जब जो आपके फखरुद्दीन अली अहमद जो 5th नंबर के प्रेसिडेंट थे, 5th प्रेसिडेंट जो थे, उनकी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद बीडी जट्टी वहाँ पे राष्ट्रपति का काम संभाला इन्होंने। नेक्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। जब वीवी गिरी हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभाल रहे थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया और ये बाद में उपराष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन का जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1984 से 1987 तक, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखो इसके बाद आर वेंकटरमन जो है वो बन गए थे प्रेसिडेंट, ये बन गए थे प्रेसिडेंट। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम नहीं संभाला, लेकिन ये जब उपराष्ट्रपति के पद पे थे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीत गए, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में ये प्रेसिडेंट बन गए आर वेंकटरमन, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 1987 से 1992 तक रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे और लास्ट स्लाइड पे जो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्ला थे और सबसे फर्स्ट जो हमारे एस राधाकृष्णन। 3 चीज़ें याद रखना, एस राधाकृष्णन, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला और तीसरे थे ये, ठीक है। तो इन तीनों को निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनाया गया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी और एस राधाकृष्णन। तो इन तीनों को निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया था, सॉरी उपराष्ट्रपति, निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ और स्लाइड में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है के आर नारायणन। के आर नारायणन का टाइम था आपका 1992 से 1997 तक, ठीक है। ये भी बाद में चल के हमारे प्रेसिडेंट बने। अच्छा, शंकर दयाल शर्मा भी हमारे प्रेसिडेंट बने थे। जो शंकर दयाल शर्मा थे ये भी बाद में चल के प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। बहुत सारे हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने। नेक्स्ट है श्री कृष्णकांत। श्री कृष्णकांत जो है ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, श्री कृष्णकांत। श्री कृष्णकांत के बाद जो हमारे नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने वो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो है राजस्थान में भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ के, वाइस प्रेसिडेंट बने। इन्होंने अपने पद पर रहते हुए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन तो लड़ा था लेकिन हार गए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एकमात्र हमारे उपराष्ट्रपति है जो अपने पद पर रहते हुए जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए। तो कौन हार गए थे? भैरव सिंह शेखावत। मोहम्मद हामिद अंसारी जो हमारे सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका भी टाइम पीरियड 10 साल का था और इनका भी देखो ना 2007 से 2017 तक, यानी कि टोटल टाइम पीरियड 10, 5 जमा 5, तो 2 योजना में रहे थे ये। इनका कार्यकाल 2 बार का आपका कैलकुलेट किया जाता है। और अभी फ़िलहाल हमारे रिसेंट में है श्री वेंकैया
नायडू जी 2017 से, और अभी तक यही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है। फोटोज़ मैंने इस वजह से दिए ताकि थोड़ा बहुत फेस आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ देखा था, और उसके बारे में साइड में जो मैंने कंटेंट लिखा है वो याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वहाँ भी डिस्कस किया, और यहाँ मैं अगेन उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हर किसी के साइड में मैंने लिखा है जो राष्ट्रपति रहे हैं, आपको बस अब ये रिवाइज करना है। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी और BD जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, लेकिन बाद में BD जट्टी राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन वी गिरी जो थे वो बाद में राष्ट्रपति भी बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की जहाँ फोटो थी वहाँ पे तीनों का नाम मैंने लिखा था, और तीनों जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। लगभग इनका 1 महीना बचा हुआ था जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, मतलब इनका टोटल टाइम पीरियड पूरा हो ही जाता, लगभग 1 महीने पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बताया था मैंने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। ये चीज़ भी मैंने मेंशन की थी भैरव सिंह शेखावत की फ़ोटो के साइड में। ठीक है, तो क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब इन्हीं चीज़ों को एक बार जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, वीडियो को पॉज करना, बैक लेके जाना, सारी वीडियो को एक बार दोबारा सुनना, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट। फर्स्ट वन इज, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में नहीं, मतों के बराबर रहने की परिस्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है नहीं, कभी भी नहीं करता, नहीं ऐसा भी नहीं है, यूज तो करता है, लेकिन कब? निर्णायक मत के रूप में पढ़ा था ना, निर्णायक मत। ठीक है, तो वो वही तो हो गया कि जब मतों की स्थिति जो है वो बराबर हो। आंसर इज बी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन नहीं, गोपाल स्वरूप पाठक नहीं, JB कृपलानी तो हमारे उपराष्ट्रपति ही नहीं थे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? देखो, उपराष्ट्रपति का पद जो है हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति का कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, याद रखना, उपराष्ट्रपति का अमेरिका से। तो किससे तुलना की जा सकती है? जहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट वन इज, उपराष्ट्रपति देखो लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं, वहाँ तो बोला था ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं, राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं, किसी भी सदन का सदस्य होता है, नहीं, सांसद नहीं होता या संसद का सदस्य नहीं होता। वेरी गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं। मैंने बताया था कौन कौन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के ऑल मेंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो ऑल मेंबर्स किस किस के? लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य नहीं भाई, इलेक्टेड मेंबर तो राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं भाई, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी तो होते हैं लेकिन उसके साथ लोकसभा वाला भी आना चाहिए, जो कि यहाँ गिवन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी और सभी सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उपयुक्त दोनों प्रकार से या मनोनयन द्वारा? नॉमिनेशन नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि हम जाके वोट कर रहे हैं। क्या आपने कभी वोट की है? नहीं ना, तो प्रत्यक्ष नहीं होता। उपयुक्त दोनों तो हो ही नहीं सकता, जब फर्स्ट हमारा रॉन्ग है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताया था मैंने, सूचीबद्ध पद्धति नहीं, संचयी मत पद्धति नहीं, सापेक्ष बहुमत नहीं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। दिस इज द प्रोसीजर नेम मैंने बताया था कि ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या कुछ बताया गया है कि कोई भी आदमी कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है या कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बताया, ना तो एक बार का बताया, ना एक से अधिक 2 बार बताया, ना 3 बार बताया, यानी कि कुछ भी मेंशन नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा। मैंने बताया था ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ऑल मेंबर्स, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? मैंने बताया था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति वो किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आंसर देख लो, लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, राज्यसभा राइट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। आर्टिकल नंबर 71। और कौन? सुप्रीम कोर्ट इसकी देखरेख करेगा कि इनके निर्वाचन में कोई विवाद तो नहीं हुआ, क्या इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट वन इज, मूल संविधान में यह उपबंध था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, ठीक है। पहले जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें किस संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? तो पहले प्रोविज़न जो था वो ये था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लगेगी, लेकिन बाद में 1961 में एक अमेंडमेंट लाया गया। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना, क्योंकि ये हमारा जो कंटेंट मैंने दिया उसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था इस वजह से मैंने इसमें दे दिया है, ठीक है। तो बाद में एक अमेंडमेंट लाया गया जो कि 11वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है 1961 में, जिसमें जो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के ऑल मेंबर करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 2+12 मेंबर जो कि नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। किसमें? राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति में करते। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी तो संसद के मनोनीत। संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, राइट। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? देखो, राइट है राज्यसभा के पास, लेकिन इंडिविजुअल ये वर्क नहीं कर सकती, यानी कि ये पूर्ण अपना बहुमत देगी और लोकसभा की भी उसके बाद उसमें अनुमति जरूरी है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके क्या बनी? संसद। अकेला राज्यसभा नहीं, अकेला लोकसभा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। नेक्स्ट वन इज, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? मैंने क्या बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम संभालता है जब राष्ट्रपति अपनी पोजीशन पर ना हो, किसी भी रीज़न से हो सकता है वो, ठीक है। तो यानी कि अब राष्ट्रपति कौन बन गया? जो उपराष्ट्रपति था वो अब राष्ट्रपति बन गया। तो उपराष्ट्रपति ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे राष्ट्रपति का काम कर रहा है और जाके राज्यसभा में सभापति का भी काम करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। वहाँ जो सेकेंडरी है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो यही होता है ना, जब जो मेन है वो HOD वगैरह है या कोई भी है वो अपने पद पर नहीं है तो जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो उनका काम संभालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो जो उप सभापति होगा ना वो काम संभालेगा, वह स्वयं नहीं। नया सभापति इतने टाइम के लिए या ऐसे कोई
अपॉइंट नहीं किया जाता। उपसभापति इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है कि जब सभापति अपने पद पर ना हो तो उपसभापति काम करेगा। इनमें से कोई नहीं, गलत। आंसर तो मिल गया था हमें। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10 किसी की भी नहीं है, 100-100 किसी की भी नहीं है, 50 प्रेसिडेंट की है, 50-50, 20-20 ये है हमारी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 ही तो होने चाहिए प्रस्तावक और 20 ही होने चाहिए उसके अनुमोदक। नेक्स्ट वन इज, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई? गोपाल स्वरूप पाठक नहीं, बी.डी. जट्टी नहीं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह नहीं, कृष्णकांत। मैंने बताया था इनका टाइम पीरियड पूरा होने ही वाला था कि लगभग 1-2 महीने पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है भाई? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति? नहीं। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा? नहीं। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा? राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। राष्ट्रपति निकाल नहीं सकता, मतलब राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। मैंने बताया था लास्ट एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर था बट सेम नहीं था, ठीक है, कि राज्यसभा उसको पूर्ण बहुमत से हटा सकती है लेकिन साथ में लोकसभा की सहमति जरूरी है। जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी टॉपिक वहाँ मैंने बताया था कि महाभियोग नहीं लगेगा। अगर दोनों जो हमारे सदन है वो अगर एग्री है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? देखो, राज्यसभा का सभापति यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि राज्यसभा का स्पीकर, और अगर ये राज्यसभा का स्पीकर है तो इसको जो मिलेगा, जो भी इसका वेतन वगैरह होगा, जो भी इसका भत्ता वगैरह जो इसको मिलता है वो लोकसभा के स्पीकर के बराबर मिलता है। राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का है 5 लाख। प्रधानमंत्री नहीं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के बराबर मिलता है। और कितना मिलता है? 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी कि टोटल 4 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितना नहीं, 2.5 मिलता है इनको। नेक्स्ट है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में कार्य करना होता है, यानी कि जब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का काम कर रहा है, तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? किसका होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका होगा भाई? जिसका काम कर रहा है उसी का वेतन मिलेगा, है ना, फ्री में थोड़ी काम कर रहा है। तो राष्ट्रपति का काम कर रहा है तो किसका वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। वेरी गुड। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? यहाँ सिर्फ वेतन की बात हो रही, भत्ते वगैरह की बात नहीं हो रही। पीछे बताया तो था, नहीं नहीं नहीं, 4 लाख। अभी एकदम से इस अमाउंट को बढ़ाया गया है, पहले यही अमाउंट थी 1,25,000, ठीक है, और राष्ट्रपति की थी 1,50,000, ठीक है, लेकिन अब इस अमाउंट को एकदम से बढ़ा के 4 लाख पहुंचाया गया और राष्ट्रपति वाली वेरी गुड 5 लाख। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का काम पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? पीछे तो आया था ये क्वेश्चन कि राज्यसभा जो है अपना साधारण बहुमत पारित करेगी, ठीक है, प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव की स्वीकृति कौन देगा? लोकसभा। दोनों आंसर्स में जो डिफरेंस है वो क्या है कि राज्यसभा का 2/3 बहुमत या राज्यसभा का साधारण बहुमत। क्वेश्चन में पढ़ लेना, राज्यसभा का साधारण बहुमत आंसर है, पीछे कंटेंट में गिवन है ये, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। राष्ट्रपति नहीं निकाल सकता, सर्वोच्च न्यायालय का जो वो है उसकी संस्तुति पर राष्ट्रपति नहीं निकाल सकता, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये भी कंटेंट में नहीं है, इम्पोर्टेंट डाल के और वहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कुछ ना नोट बनाते जाया करो साथ में, जैसे नोट करके और यहाँ पे आप लोग
उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख लो, सो दैट कि सबसे पहले जब आप पेज ओपन करते हो पर्टिकुलर, तो सबसे पहले नोट पे ध्यान जाए, और नोट जो चीज़ें होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, ठीक है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे सबसे पहले वाले, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो राष्ट्रपति बने उससे पहले भी उन्होंने कुछ काम किया होगा, तो क्या काम किया था उन्होंने? सोवियत संघ में राजदूत का काम किया था, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है, बताया था ना, भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़ा और हार गए, शाबाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखो, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है भारत सरकार पर भारित व्यय होता है वो, ठीक है, संचित निधि पर भारित व्यय होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो भी वेतन होता है वो भारत सरकार की जो संचित निधि है उस पर भारित व्यय होता है, और लोकसभा अध्यक्ष का जो भी वेतन और भत्ते होते हैं वो भी भारत सरकार पर एक भारित व्यय होता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति के लिए जो भी वेतन और भत्ता दिया जाता है वो भारत सरकार पर भारित व्यय नहीं होता, संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता, यानी कि जो अमाउंट सिक्योर्ड है, जो कलेक्ट की हुई है संचित निधि है, उसमें से नहीं दिया जाता इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है? नहीं करता, उस टाइम तो नहीं करता ना भाई। उसे राष्ट्रपति के पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है? नहीं करता। उपयुक्त सभी, दो तो गलत हो गए, तो उपयुक्त सभी कहाँ से आ जाएगा? ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में? नहीं। मतों के बराबर रहने की स्थिति में? हाँ, ये क्वेश्चन आपका शायद रिपीटेड है, ठीक है। निर्णायक मत के रूप में ये काम करता है, मतलब निर्णायक मत ये ही देता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों साइड से जो मत है वो बराबर हो गए वहाँ पे, ठीक है, निर्णायक मत का काम करेगा इसका जो वोट होगा। उसकी इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं, और कभी भी नहीं करता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? वीवी गिरी, याद रखना, वीवी गिरी थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभाला और बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। तो कौन थे? वीवी गिरी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, ये अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो भी काम चल जाता, तो भी इलेक्शन के लिए एलिजिबल थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे उपराष्ट्रपति ऐसे जो कि राष्ट्रपति भी बने हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? राधाकृष्णन थे। जाकिर हुसैन थे। वीवी गिरी थे। ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। सो और आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ये तीनों हमारे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट वन इज, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते। उपराष्ट्रपति के लिए कुछ नहीं मिलता उनको, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते, वेरी गुड, इसीलिए प्राप्त होते। उपरोक्त दोनों? नहीं भाई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर इज राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया, यानी कि 2 बार। एक तो हमारे सबसे पहले वाले जो थे एस राधाकृष्णन, 5 + 5 यानी कि टोटल 10 साल इन्होंने काम किया था। ये जो आपके है मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक ये हमारे क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। BS शेखावत तो हमारे उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है। बाकी इनका भी 1 बार का कार्यकाल, इनका भी 1 बार का कार्यकाल है पूरा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभाओं के। 1 मिनट, ये यहाँ पे है भाई,
विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो जो हमारी संसद है उसके सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी जो है उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम कार्यकाल इनका रहा। क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जल्दी ही ये राष्ट्रपति बन गए थे। कब? जब जो हमारे हामिद अंसारी जो हमारे थर्ड नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित कर सकता है यानी कि भंग। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है क्योंकि उपसभापति होता है। उपसभापति का काम क्या है कि लोकसभा के समक्ष या राष्ट्रपति के सामने राज्यसभा का प्रवक्ता बन के रिप्रेजेंट करे। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है भाई। क्या राज्यसभा को, सिर्फ उपराष्ट्रपति की मैं बात नहीं कर रही, क्या राज्यसभा को कोई भी भंग कर सकता है? अभी तक जो हमारी राज्यसभा चल रही है वो फर्स्ट चल रही है। ये चाहे सभापति बने, चाहे उपराष्ट्रपति बने, चाहे राष्ट्रपति बने, ये भंग नहीं कर सकते। तो आंसर है ये। बाकी ये वाले काम ये सारे करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में था इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल आपके सामने वापस आऊँगी मैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही हम आपके लिए आर्मी की एक वो पूरी क्लास लेके आने वाले हैं जिसमें रेगुलर बेसिस पे आर्मी की तैयारी आपको करवाई जाएगी। क्योंकि हर जगह ना एसएससी बैंक इन्हीं चीज़ों को लेके घूम रहे हैं, आर्मी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो विद इन 5 और 6 डेज़ हम आपके लिए आर्मी की क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के तक थैंक्स।